गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ट्रेडर में। और जय श्री श्याम सबको। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो ट्रेड बनाए थे, मतलब हमने बनाया था 2-2:30 बजे के आसपास। ठीक है, यही था, यही एरिया था। लगभग 1:40, 1:40, हाँ 2 बजे का राउंड फिगर। तो आप देखो कि प्राइस क्या हुआ कि ऊपर गया, फिर से डाउन हुआ, फिर से इसी पे जाके क्लोज हो गया। और जब मैं वीडियोस कल अपलोड करूंगा, और यहाँ पे मैंने 2 लॉट के आसपास हम बाई करके गए हैं। ठीक है, 22,900 का कॉल हमने, मतलब 22,900 का लगभग 200 पॉइंट ऊपर का हमने यहाँ पे एक ऑप्शन ऑप्शन लेके मैं गया हूँ। और यहाँ पे रणनीति अगर देखिए, कल गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन तो वैसे खुलेगा नहीं, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलता तो इसको फिल करेगा और तुरंत वापस आ जाएगा। ये मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, बट क्या होगा, क्या न्यूज होगी, क्या न्यूज होगी वो तो हमें नहीं पता। बट इतना हमें जरूर पता है कि लेवल के ऊपर था, और यहां से जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, तो हमने वहां पे ट्रेड बनाया, और ट्रेड ऐसा रहा कि लगभग 5-7 रुपए प्रॉफिट में ही बंद हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने काफी पहले वीडियोस हमने बनाए थे, उसमें बोला भी था कि यहाँ पे एक बॉटम बना सकता है, लो टूटा और तुरंत अंदर आना। आप खुद भी समझिए इस बात को कि लो टूटा, आप अगर प्रीवियस लो देखोगे, लगभग ये जो है 23 तारीख का ट्रेड, उसके बाद हाई बना है, उसके बाद लो टूटा है, आप देखो, और उसके बाद तुरंत अंदर आना। दिस इज अ पुलिस साइन, समझ रहे हैं? और बहुत बड़ी गैप अप होना। हाँ, ये एक है कि अगर इसको फिल करने पे आता है तो फिल कर देगा, लेकिन इसका लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो टूटता है तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। इट्स रीजन क्या है? क्योंकि मैंने लगभग, आप पिछले वीडियोस में जाके देखोगे तो मैंने बोला है कि ये लेवल पे हर वक्त, हर मोड़ पे बाएंगे। ठीक है, बॉटम यहीं पे लगना चाहिए, और मैंने बहुत पहले बोला था। और यहां से आपको एक अच्छी बाइंग नजर आएगी। क्लियर है? आइए एक बार गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो निफ्टी का चार्ट हो गया। यहां से मैं गिफ्ट निफ्टी भी आपको दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी भी अपने अहम सपोर्ट पे आके खड़ा है, और वहीं से जो यहाँ पे बाउंस दिखा, वो उसके कारण, गिफ्ट निफ्टी के कारण ही हुआ। ठीक है, तो ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और देखिए क्या हुआ, देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, वही लेवल है, पुराना लेवल जो आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं, सारा कुछ वही है। हाँ, ये जो है वो थोड़ा नीचे है, मैंने एक लो पॉइंट है, उसको मैं अभी एडजस्ट कर देता हूँ, बट इसका हायर प्राइस जो है ये है। ठीक है, तो मैंने, आप कभी भी किसी वीडियोस में जाके देखेंगे तो यही आपको लेवल एग्जैक्ट दिखेगा। और वो देखिए क्या शानदार तरीके से यहाँ से बाउंस हुआ है। ठीक है, थोड़ा चलिए मैं लेवल यहाँ से मैं सही कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, ये थोड़ा मैं मिला लेता हूँ। देखिए ये पूरा पूरा क्लियर है। ठीक है, हमने पूरे रेंज को मार्किंग किया हुआ है, तो ये पूरा क्लियर है। और अगर आप देखोगे, थोड़ा मैं छोटा करूं तो ये पूरा यहां तक है। तो ये बीच का लाइन है जहां से वो मूव किया, देखो इसके ऊपर आया, जैसे गैप अप हुआ, इसके ऊपर आते ही ये निकल पड़ा। ठीक है, तो अब इसकी रुकावट कहाँ होगी? इसकी रुकावट कहाँ होगी? पहला रुकावट तो इसका आएगा लगभग 23,150 के आसपास आएगा, बट ये, इसको आप इग्नोर करो, उतना वो क्रिटिकल नहीं है, तो ये रोक पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये बाई चांस, हाँ, लेकिन ये है कि यहां से डाउन करने का भी दम रखता है ये, ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं होगा। बट यहां अभी तक इसको, मतलब इस लेवल को हमने कभी मार्किंग किया नहीं है। फर्स्ट टाइम हमको लगा था कि अगर मार्केट ऊपर जाता, मैं ये किस लिए मार्किंग किया था वो मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बंद होना चाहिए। मैंने वीडियोस में बोला है कि यहाँ से बहुत अच्छा, मतलब बाउंस बैक बहुत तगड़ा आने वाला है, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट वहीं पे, क्योंकि इसका गैपिंग था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जब आया तो ये, मतलब 5-7 पॉइंट से ऊपर से ही लौट गया ये, फिर नीचे आया। और यहां से मैंने बोला था, मैं वो कल वीडियोस में अपलोड करूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला था कि ये पूरा हाई लगभग ये 23,000 के आसपास निफ्टी जाएगा, इसकी बात हुई थी। ठीक है, 23,000, ये रहा 23,000, तो 23,000 के आसपास ये जा सकता है। बट मार्केट क्लोज हो गया तो वो चीज नहीं हो पाया, लेकिन मुझे ऐसे मतलब यह भी श्योर हूं मैं कि ये कल जब मार्केट ओपन होगा तो कहीं ना कहीं इस रेट के आसपास होगा।
और काफी एक बड़ा फिर से गैप अप होने के चांसेस है। बट न्यूज आ जाए उसकी हम बात नहीं कह सकते। न्यूज बेस हम अपने लेवल को प्रिडिक्ट करते कि हाँ लेवल से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक बाउंस बैक लेवल था, तो यहां से ये बाउंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और फिर ये लेवल आपको देखता हुआ लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको ये मिलता हुआ दिखेगा। जैसे कल आपका ट्रेडिंग सेशन है, परसों फिर आपका फ्राइडे के दिन हॉलीडे है, ठीक है। तो अब ये फिर जो कल के बाद जो आपका नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो होगा मंडे को। 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो उन चीजों को देखते हुए हम पोजीशन बस कल तक ही होल्ड करेंगे। उसके बाद वहां से क्योंकि जैसे मुझे बाउंस बैक मिलेगा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अगर मिलता है इस लेवल के ऊपर तो फिर हम एक बाइंग मौका ढूंढेंगे और उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे, राइट। तो ये आज का ट्रेड है। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें, निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक भी काफी शानदार रहा, अपने लेवल से काफी दूर रहा। ये था, देखिए यही था ना जब मैंने वीडियोस आज के अपलोड किए हैं। तो आप देखिए क्या हुआ, इसमें आप देखोगे तो क्या आपको बहुत सटीक चीजें मिलेंगी। सबसे पहला कि प्राइस नीचे आया, बाउंस किया, ठीक है। तो कल अगर मार्केट ऊपर ऊपर खुलता तो सबसे पहला किसको टारगेट करेगा, ये निफ्टी बैंक, इसको। अगर इसके ऊपर खुलता है तो कहीं ना कहीं यहां तक का हाई मारने की कोशिश करेगा, या ये भी हो सकता है कि ये भी फिल कर दे। तो अगर यहां से ये दौड़ता है तो कहां तक जाएगा, लगभग 54,000 55,000 के राउंड फिगर जाएगा, ये 55,000 के आसपास, ठीक है। और ये भी है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में बनना चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग सेशन में बनना चाहिए। तो ये सारी सेटअप है। और प्राइस में जो जैसा मैं था कि यहां से हमने कहा भी था जब मैं डिस्कशन में कर रहा था, तभी मैंने बोला था कि प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल तक आने के चांसेस हैं। और उसके बाद ये बाउंस करेगा यहां से और यहां तक लेके जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि इस लेवल के बाद थोड़ी मोड़ी गिरावट भी आए और कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये बॉटम ऐसे भी बन सकता है, या अगर गैप अप ओपनिंग दे दिया, अगर सारे वॉर खत्म हो जाते हैं, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2027 में आएगा, इस लेवल को फिर से टेस्ट करने आएगा, ठीक है। देखिए बॉटम कैसे लगेगा, बॉटम ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन हमें दिख रहा है, और फिर यहां से बाइंग का मौका हमें नजर आएगा। हमको ऐसा लगता है कि जो ये लेवल है ना, जो ये कभी कब फिल होगा, जब ये ऊपर जाके यहां से नीचे आएगा तभी फिल होगा ये, ठीक है। अगर न्यूज नहीं आता और ये बिल्कुल जिसका जो ट्रेड है पॉजिटिव रहता है तो फिर ये आपको ये लेवल दिखेगा, ये वाला। समझ रहे हैं? तो ये सारे सेटअप है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। दिस इज अ बॉटम एरिया, मतलब बॉटम एरिया का मतलब कि इसके पहले भी काफी बार मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन, देखिए जो हम रेंज मार्किंग करते हैं वो कंफर्मेशन रेंज है, जहां पे मार्केट ने ऑलरेडी कंफर्म किया हुआ है। समझ रहे हैं? तो लेवल तो कई सारे हैं, यहाँ भी गैप अप, यहाँ भी गैप अप, यहाँ भी गैप अप। तो ये सारे गैप ऑफ फिल है, तो इसका मतलब ये सारे रेंज नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, वो नहीं हूँ मैं, वो नहीं मार्किंग करता मैं। क्योंकि एक भाई साहब है, उनका क्वेश्चन था इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो ये हम लेबल मार्किंग करते हैं ना, वो होता है कंफर्मेशन एरिया, जिस एरिया को हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग पूरे साल में अगर देखा जाए तो 30 लगभग 5 से 6 लेवलें ऐसी निकलती हैं, ठीक है। तो वो उस एरिया को हम मार्किंग करते हैं। और अगर मेरे चैनल पे व्यू आने लगे और सब्सक्राइबर बढ़ने लगा तो मैं पक्का बता दूंगा कि मैं कैसे मार्किंग करता हूँ, ठीक है ना। उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे हमें इन चीजों को समझ के ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी बैंक में भी आपने देखा होगा कि जब प्राइस नीचे आया तो ही हमने ट्रेड मारा, और हम बता के गए थे कि यहाँ से हम बाइंग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद काफी शानदार ओपनिंग हुआ, और उसके बाद काफी अच्छा इसमें बाउंस देखो, 52,000 तक का लगभग, यहाँ से मानिए 2,000 पॉइंट, अप्रोक्स 1,500 1800 पॉइंट यहाँ से इजिली दे के गया है, ठीक है। अगर कल गैप अप होता है तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा लगभग 53,000 के आसपास। मतलब ये राउंड फिगर है, मतलब इस लेवल तो, मैं टारगेट तो फाइनल तो यही है। बीच में मैं बता रहा हूँ कि मार्केट ही के बार थोड़ी इतना ले लेगा, हो भी सकता है वार रुक जाए, खत्म हो जाए, तो अभी हो भी सकता है, ठीक है। तो
चलिए, समझ में आ गया होगा। तो हम निफ्टी में एक लॉट लेके गए हैं, तो ये सारी चीजें हमें कंफर्मेशन के थ्रू हमने काम किया। और देखते हैं कि अगर नीचे जाता है तो मेरा लोवेस्ट पॉइंट होगा स्टॉप लॉस, उसके बाद हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, बट वो नौबत नहीं आएगा और वो ऊपर ही निकलेगा, और इस जो टारगेट है उस टारगेट पे, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस, मैं इसीलिए बॉटम एरिया पे मैं ज्यादा काम करता हूँ, टॉप एरिया पे ज्यादा काम करता हूँ। नहीं आया चलेगा। बॉटम पे क्या होता है, स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल फेवर में आ जाता है। जहां पे अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो यहां से लगभग डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 300 से लेके, आप सोचो कितना पॉइंट का हो रहा है। ठीक है, 50, अगर 50,000 का भी लेते तो ये आता है, तब भी आपका 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, अगर हमने लिया, हमने क्या बोला था आपको, 50,000 का मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, यानी 400 पॉइंट, और 400 पॉइंट के बाद ये कितना हाई मारा, लगभग आप 52,000। तो सोचो, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट है। समझ रहे हैं? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस काफी अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और लाइक करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई 100% मैं दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ध्यान दें। ठीक है, चलिए, जय श्री राम, जय श्री श्याम।